है कोई ऐसा जो मानता है कि बाबा नहीं आ सकते इसी रूप में, जो उनका रूप देखते उस स्वरूप में नहीं आ सकते, ऐसे कितने लोग मानते हैं? मैं तो नहीं मानता, क्योंकि 22 अप्रैल 1999 को शिरडी में जब मैं समाधि मंदिर गया तो बाबा ने एक मंदिर बनाने का वहाँ पे, मैं जहाँ मध्य प्रदेश रायपुर का नाम सुना होगा आपने, जो अभी अल्ट्राटेक में परिवर्तित हो गया है। तो उस अल्ट्राटेक सीमेंट में मैं मैकेनिकल इंजीनियर था। तो 1999 में जब मैं गुरुवार का दिन था, वो समाधि मंदिर गया, समाधि मंदिर में जाने के बाद मैं बाबा के दर्शन करके आके जो भक्त निवास है, उस भक्त निवास में, एक मिनट मात्र, उस भक्त निवास में बैठा हुआ था, कमरा बंद कर दिया था। तब बाबा जो है स्वयं मेरे सामने में जमीन से 4 फीट ऊपर खड़े थे और उन्होंने उंगली दिखा के निर्देश दिया मुझे कि जो अग्रवाल ने जमीन दी है उसी जमीन में मेरा मंदिर बनेगा और मैं वहीं विराजमान होगा। तो बाबा क्योंकि बाबा जिस रूप में, हेलो, तो बाबा जिस रूप में आए थे मैं उठ नहीं सकता था, क्योंकि बाबा जब आए तो उस शरीर को मेरा एकदम बिल्कुल उन्होंने शिथिल कर दिया। मैं सब देख रहा हूँ, जैसे पंडित जी मेरे सामने में खड़े हैं, पूरा देख रहे हैं, सब कुछ यथावत देख रहा हूँ, स्वप्न नहीं, जागृत अवस्था। क्योंकि मैं तो दिन का समय था, 12 बजा था और मंदिर से दर्शन करके आगे से बैठा हुआ था दीवार में टिक कर। उसी समय बाबा प्रकट हुए और जैसा बाबा ने कहा था, 1 साल तक मंदिर नहीं बना। 2000 में, 1999 में नहीं, 2000 में फिर मुझे बुलाया, शिरडी दर्शन करके आया। और इसी नवरात्र में जो अभी चल रहा है चैत्र का नवरात्र में, नवरात्र के दिन बाबा ने भूमि पूजन महाशिवरात्रि को करा दिया। देखिए बहुत रिलेटेड बात है, महाशिवरात्रि के दिन बाबा ने भूमि पूजन करा दिया और नवरात्र में मंदिर का काम इस बार चल, और इसकी बड़ी लीला है। मंदिर कैसे पूरा हो गया, और मेरे पास मंदिर कितना बड़ा बनना था, 80 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा, 84 स्क्वायर फीट, और मेरे पास में मात्र 1350 रुपये। आप क्या सोचो, कोई 1350 रुपये में हिम्मत करेगा क्या मंदिर बनाने की? लेकिन मैंने कहा तुम क्यों चिंता करते हो यार, मंदिर हम लोग नहीं बना रहे हैं, ये वो बनवा रहा है, इसीलिए आप जो है ना चिंता मत करो, अपना काम करो। और मैं जब भक्तों के पास जाता था ना, उनसे 10,000 20,000 नहीं मांगता था, उनसे बोलता था भैया मंदिर के लिए 1 रुपया मिलेगा क्या? 1 रुपया मिलेगा, मैं 1 रुपये भिक्षा मांगता था। वो बोलता था मुझे 1 रुपया भिक्षा चाहिए। तो भक्तगण जो है 1 रुपये को कौन देगा, सूची कर देगा क्या 1 रुपये मांगते? भक्त अपनी कोई 1100 देता था, कोई 5,000 देता था, कोई 11,000 देता था। ऐसे मंदिर का काम चलते गया, बनते गया, और मंदिर जो है 2002 में पूरा तो नहीं हुआ था, लेकिन इतना हुआ था कि हम उद्घाटन करवा सकते हैं। और मंदिर का फ्लोरिंग वगैरह, टाइल्स वाइल्स कुछ नहीं करा। मैं बोला नहीं, मंदिर की मूर्ति करो। तो मूर्ति की भी बात बता देता हूँ कि कोई भी मूर्ति देने तैयार नहीं होता था बाबा को, क्योंकि 2.5-3 लाख का खर्चा है। तो बड़े बड़े सेठ लोग भी जो है ना हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा ने उनसे लेना स्वीकार ही नहीं किया था। हम सोचते हैं सांसारिक दुनिया के आदमी कि इतना धन पैसा है वो प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन ये गलत है। बाबा को ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसके पास नंबर 1 का पैसा हो, मेहनत का पैसा हो। तो जब मंदिर का काम
दिसंबर 2001 में पूरा होने पे आया, तो अक्टूबर का महीना था। तो बाबा ने मुझसे कहा, मैं मंदिर में अपने घर के मंदिर में बैठा हुआ था, तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा कोई तो मूर्ति दे नहीं रहा है, अगर तू मेरी वाइफ से ये कहलवा ले कि मूर्ति हम देंगे तो मैं कैसे भी करके मूर्ति लाऊंगा। शाम का समय था, मैं बैठा हुआ था मूर्ति पूजा में, और मेरी वाइफ भागवत सुन करके आई, और जैसे ही अंदर घुसी वो कमरे में, बोलती है कि मूर्ति कोई नहीं देगा, मूर्ति हम लोग दे देंगे। तो अंधा क्या जाए है दो आके, मुझे तो मन की वो आदमी नहीं थी, बोला ठीक है। तो रायपुर में मेरा मकान बन रहा था, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, तो उस मकान के कॉलम तक कूद गए थे। तो दूसरे दिन हमने वाइफ से चर्चा करा कि क्या करें, अपन उस मकान को अभी बना नहीं बेच देते हैं बाबा की मूर्ति, क्योंकि मेरा रिटायर 2006 में था, रिटायरमेंट। तो हमने धीरे धीरे करके, क्योंकि हम नंबर 1 की कमाई करते थे, नंबर 2 के हमारे पास तो बहुत आते थे, लेकिन हमने कभी नंबर 2 का पैसा दिया ही नहीं, ना कोई किसी की पैसा नहीं। तब हमने ठीक है रजिस्ट्री उसको भेज देते हैं। आप यकीन करेंगे 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास ग्राहक खुद ब खुद आ गया, हमें आपकी जमीन चाहिए, और 1 हफ्ते के अंदर आया, आपने उसकी रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री कराने के बाद में उससे पैसा लिया, और हमने आरत किया था बाबा का लिए मनी कि बाबा, हमने सोचा कि इतने में तेरा मूर्ति आना चाहिए। 1 से कम की बात बोल रहा हूँ, 1 से कम के अंदर में तेरी मूर्ति, नंदी, चरण पादुका, गणेश जी और शिव पिंडी, ये 5 चीज आना चाहिए। जब हम जयपुर के फरवरी के महीने में 2002 में, तो हम 2 दिन तक के जयपुर में भटकते रहे, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख ऐसा मूर्ति का बोलता था। अंत में तीसरे दिन हम उस खजाने वाली गली में घूम रहे थे जहाँ मूर्तियाँ बनती हैं जयपुर में। एक लड़का आया 10 साल का, बोले आपको बाबा की मूर्ति चाहिए क्या? बोले चलो मैं कॉन्ट्रैक्टर के पास ले चलता हूँ आपको। और उसने हमको वो कॉन्ट्रैक्टर के पास छोड़ा, और उसके बाद वो लड़का कहाँ गया आपको मालूम? बाबा ही। उसके बाद में हमने जो सोचा था उतने में हमारी 5 चीज देने के लिए तैयार, हमने उसको एडवांस दिया, और मूर्ति की जब प्रतिस्थापना हुई 15 मई सन 2002 अक्षय तृतीया हुई, और अक्षय तृतीया के दिन बुधवार था। बुधवार आपने साइंस चैप्टर में पढ़ा होगा कि बाबा को समाधि दी गई थी बुधवार के दिन। मंगलवार के दिन शाम को गड्ढा खोदा गया था वहाँ समाधि मंदिर में, और बुधवार के दिन बाबा को समाधि दी गई थी, और ठीक बुधवार के दिन बाबा बैठे वहाँ 2002 में। और फिर रहने के लिए जो भी बाबा ने मुझे बहुत दिया है, क्योंकि मैंने बाबा से कभी कुछ मांगा नहीं। बाबा से बोला था मुझे सांसारिक दुनिया नहीं चाहिए, जब फर्स्ट टाइम किया था, मुझे तो तू चाहिए और तेरा दर्शन चाहिए। तो बाबा ने बहुत लीलाएं की, और अभी भी बाबा लीलाएं करते जा रहे हैं। ये उनकी लीला का चरित्र का है जो कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कि आज विश्व के लोग जो बाबा की लीलाएं काव्य रूपांतर के रूप में जाती, पूरे विश्व में जाती है, मैं डेली भेजता हूँ। आज मुझे 2018 से आज कितना हो गया, 24, 6 साल होने जा रहा है। 6 साल से कंटिन्यूसली साई लीलाएं जुगल गीत के नाम से भाव में आता है, वो भाव में आता है। तो ऐसा उनकी बाबा लीला है, और वो चल रहा है, और कब तक चलेगा उनकी मर्जी, तक चलाएगा। और ये सारे जो भजन मैं सुना रहा हूँ आपको, ये सब बाबा के लिखाए हुए भजन है। मैं अभी इसके बारे में भी आपको कुछ है बाबा का, जो आप स्वरूप दिख रहे हैं ना बाबा का, बाबा का जो स्वरूप दिख रहे हैं, उसी स्वरूप के ऊपर हम एक भजन करते हैं कि बाबा शिला के ऊपर बैठे हैं। शिला बनी आसन बाबा,
बाबा एक ईंट रख के सोते थे, एक ईंट रख के, उसकी भी उनका फोटो